Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 10 physics of chapter number 2, that is domestic electric circuit. Domestic electric circuit is the last topic of this chapter. So ये आज के बाद हमारा जो चैप्टर है ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक। तो डिस्कस करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डोमेस्टिक सर्किट मतलब हमारे घर की जो सर्किट है, घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए घर का अपना एक सर्किट होता है। उस सर्किट को हम कहते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन से कंपोनेंट है वो चीजें देखते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कहां पे? पावर स्टेशन में। पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जो टर्बाइंस लगे होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट होते हैं या थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक ना, या विंड पावर प्लांट्स होते हैं, वो सारे प्लांट्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। और उसी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं हम अलग अलग ग्रिडों के थ्रू, अलग अलग पावर स्टेशन के थ्रू हम उसको सप्लाई करते हैं अलग अलग सिटीज में, और सिटीज से फिर हम उसको घरों में सप्लाई करते हैं, ठीक ना। तो जब पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है घरों तक, ठीक है, तो उसके दो वायर के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। ये वायर जो है या तो वो कॉपर का होता है या एल्यूमिनियम का हो सकता है। 2 वायर्स होते हैं। एक इसमें जो वायर होता है ये लाइव वायर होता है, दूसरा जो वायर होता है ये इसका न्यूट्रल वायर होता है। द कलर ऑफ लाइव वायर इज रेड एंड कलर ऑफ न्यूट्रल वायर इज ब्लैक। 2 वायर्स होते हैं जब भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है पावर स्टेशन से डोमेस्टिक या घरों तक, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में 2 वायर के द्वारा पावर सप्लाई होता है। फर्स्ट वायर होता है लाइव वायर का। ये वायर जो है इसकी वोल्टेज होती है 220 वोल्ट पे, मतलब ये 220 वोल्ट पर होता है। और जो न्यूट्रल वायर होता है, ब्लैक कलर का जो एक वायर होता है, ये ब्लैक कलर का वायर जो है वो 0 वोल्ट पे होता है, इसलिए इसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, क्योंकि इसका वोल्टेज या पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है, तो इसलिए इसको न्यूट्रल बोला जाता है। ये लाइव वायर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट पर होता है, ठीक है। इसके बाद इसके अलावा एक और वायर होता है, अर्थिंग वायर होता है इसमें सर्किट में। एक और वायर होता है अर्थिंग वायर, ये वाला वायर अर्थिंग वायर। तो अर्थिंग वायर का जो कलर होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। तो अर्थिंग वायर का कनेक्शन किससे होता है? अर्थ के साथ होता है, ठीक है ना। इसका भी फंक्शन देखेंगे अर्थिंग वायर का क्या रोल होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो बेसिकली 3 वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर, और इसका वोल्टेज भी 0 होता है, 0 वोल्ट पर होता है, ठीक। लाइव वायर का कलर रेड कलर का वायर होता है, ये ब्लैक कलर का वायर होता है, और ये हमारा ग्रीन कलर का वायर होता है। और ये जितने भी वायर्स होते हैं ये थिक वायर होते हैं। कैसे होता है? थिक वायर होता है, या तो ये कॉपर का होता है या एल्यूमिनियम का होता है। तो वायर जो है वो ज्यादातर या तो कॉपर का बनाया जाता है या एल्यूमिनियम का बनाया जाता है। और ये थिक इसलिए होता है क्योंकि जैसे थिक वायर होगा, थिक वायर का मतलब एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होने से हीट लॉस जो है वो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है पावर स्टेशन से घरों तक या फैक्ट्रीज तक, तो जिसके वायर्स होते हैं, वायर जो लगे होते हैं खंभों में, आपने देखा होगा वो थिक वायर में बहुत मोटा वायर होता है। इसलिए वायर मोटा बनाया जाता है ताकि एरिया ज्यादा होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होता है, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस कम होने से, ठीक है ना, उसका जो हीट लॉस है या हीट प्रोडक्शन है वो क्या होता है? कम हो जाता है। जब हीट कम प्रोड्यूस होता है तो कम एनर्जी को क्या करता है? लॉस करता है, ठीक है। ये तो हो गए कि पावर स्टेशन से घरों तक किस तरीके से हम सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। इसके बाद जब पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी घर तक पहुंचता है तो घर के आपका जो घर का सर्किट है
होम सर्किट है, डोमेस्टिक सर्किट है, वो किस तरीके का सर्किट होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले एक मेन फ्यूज होता है। अब इसमें जो मेन फ्यूज है आज के टाइम में, ये मेन फ्यूज को रिप्लेस किया गया है एमसीबी से। किससे? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी लगा होता है। कभी भी देखा होगा आपने कि घर में कहीं भी फॉल्ट होता है, कहीं शॉर्ट सर्किट होता है, तो कहते हैं कि एमसीबी गिर गया। एमसीबी जैसे गिर जाता है, एमसीबी का जो बटन होता है, ठीक ना, वो जैसे गिर जाता है, ठीक ना, तो वो सर्किट को क्या करता है, पूरा ऑफ कर देता है, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है वो सिक्योर रहे, सेफ रहे। तो यहाँ पे या तो फ्यूज यूज किया जाता है, फ्यूज का एडवांस जो वर्जन है वो हमारा एमसीबी है। इसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है ना। तो इसका यूज किया जाता है। इसके साथ फिर एनर्जी को, जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी मीटर पे, जो आपका बिल बताता है कि कितना यूनिट आपने एनर्जी को यूज किया है, कितना एनर्जी आपने यूज किया है, कंज्यूम किया है एक दिन में या एक महीने में, एक साल में, ठीक है ना। उसके हिसाब से आपका जो है बिल बन के आता है। तो यहाँ पे मीटर काउंट करता है कि आपने कितना एनर्जी कंज्यूम किया है पर्टिकुलर 1 डे में या 1 आवर में या 1 मंथ में, ठीक है। तो मीटर के बाद फिर इसके बाद मीटर से 2 वायर निकाल के फिर इसको हम भेज देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स अब जो यहां से मीटर से जो निकल के इलेक्ट्रिसिटी बाहर आता है, इसको अब आपके घर में क्या करता है, ये डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग अप्लायंसेस के लिए। किसके सब अप्लायंसेस के लिए? आपके घर में 2 टाइप के अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं। एक लाइट अप्लायंसेस होता है, लाइट अप्लायंसेस, और एक हैवी अप्लायंसेस होता है, ठीक है ना। लाइट अप्लायंसेस में कौन कौन से, लाइटर अप्लायंसेस में कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका फैन हो गया, आपका बल्ब हो गया, ठीक है ना, या आपका मोबाइल चार्जर हो गया, ठीक। ये सारे एक्सेट्रा जो है, ये सारे जो अप्लायंसेस होते हैं, ये लाइट सप्लाई में आता है। क्यों? क्योंकि इसका जो है जो करंट होता है, ये 5 एम्पियर करंट पे वर्क करता है। जो अपना लाइटर अप्लायंसेस होते हैं, लाइटर अप्लायंसेस जो है आपका 5 एम्पियर करंट पे वर्क करता है। मतलब इसको वर्क करने के लिए कितना एम्पियर करंट चाहिए? 5 एम्पियर करंट चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद एक हैवी अप्लायंसेस आता है, जैसे आपका कूलर हो गया, टीवी हो गया, ठीक, या एसी हो गया, ठीक है, आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया, ठीक। ये सारे जो अप्लायंसेस हैं, ये हैवी अप्लायंसेस में काउंट किए जाते हैं। और ये अप्लायंसेस जो है आपका 15 एम्पियर करंट पे क्या करता है, वर्क करता है। मतलब इस हैवी अप्लायंसेस को वर्क करने के लिए जो करंट चाहिए होता है वो 15 एम्पियर का चाहिए होता है। और जो लाइटर अप्लायंसेस होते हैं, इसको वर्क करने के लिए आपको 5 एम्पियर करंट का सप्लाई देना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। यहाँ पे 2 पार्ट्स में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, या हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, ये आपके जो डोमेस्टिक सर्किट को 2 पार्ट में ब्रेक करता है। एक पार्ट आपका लाइटर अप्लायंसेस के लिए होता है और दूसरा आपका हैवी अप्लायंसेस के लिए होता है। फिर इसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के बाद जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, उनको सारे इक्विपमेंट को या इंस्ट्रूमेंट्स को ये पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। इसके बाद हमने 2 वायर ले लिया और इन दोनों वायर फर्स्ट एंड सेकंड के क्रॉस, ये लाइव वायर है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के क्रॉस हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितनी भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं, उन अप्लायंसेस के स्विच को पैरेलली क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये जो सॉकेट होते हैं, उनको आपस में क्या करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। और इन सारे सॉकेट्स के साथ एक एक हम क्या करते हैं, कीज को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ताकि इस कीज के हेल्प से हम पर्टिकुलर अप्लायंसेस को क्या कर सके, ऑफ कर सके या ऑन कर सके जरूरत के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सॉकेट में जो एक और पॉइंट्स होते हैं, एक और वायर्स होते हैं, इस वायर का कनेक्शन जो है अर्थिंग वायर के साथ होता है। ये कॉमन होता है, अर्थिंग वायर जो है सबके लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अर्थिंग वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ताकि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के मेटेलिक बॉडी पर अगर कोई भी चार्ज लीकेज हो रहा है, उस लीकेज चार्ज को न्यूट्रल वायर क्या करता है, उसको उसमें से अर्थ कर देता है, अर्थिंग कर देता है, मतलब उसको ग्राउंड में भेज देता है, ताकि शॉक नहीं लगे, ठीक है। तो शॉक से बचाता है कौन, अर्थिंग वायर। कभी कभी देखते हैं कि अगर अर्थिंग वायर नहीं लगा होता है, हम किसी भी पर्टिकुलर अप्लायंसेस को छू देते हैं बरसात के टाइम में, ये या
विंटर के सीजन में जब किसी पर्टिकुलर अप्लायंसेस को छूते हैं, जैसे आपका स्टेबलाइजर होता है या आपका जो है क्या कहते हैं इन्वर्टर होता है, उसके मेटेलिक बॉडी को कभी कभी हम टच करते हैं तो हल्का सा करंट लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में करंट होता है, लीकेज होता है। तो उस करंट को अर्थिंग वायर क्या करता है? ग्राउंड करता है। उस करंट को वो ग्राउंड में भेज देता है, जिससे मेटेलिक बॉडी पे जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के मेटेलिक बॉडी पे करंट जीरो रहे और हमें शॉक ना लगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है डोमेस्टिक सर्किट में। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं ये सारे पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, ताकि सारे अप्लायंसेस के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 220 का वोल्ट रहे। क्योंकि जितने भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस परचेज करते हैं मार्केट से, सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो है आपका 220 वोल्ट पे वर्क करता है। जैसे अगर आप एक 10 वॉट का बल्ब लेंगे तो उसमें भी देखेंगे तो वोल्टेज रेटिंग जो लिखा होता है वो 220 का होता है। टीवी अगर परचेस करेंगे तो टीवी का भी वोल्टेज रेटिंग जो होता है वो 220 का होता है। मतलब हर एक पर्टिकुलर अप्लायंसेस को वर्क करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए होता है। तो इसीलिए पैरेलल कंबाइन किया जाता है ताकि सबके क्रॉस जो है वोल्टेज सेम रहे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन पार्ट जो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मेन पार्ट होता है। एक हमारा मेन स्विच होता है जो एमसीबी भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह। उसके बाद एक मीटर होता है जो आपके कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करता है। इसके बाद एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जो सर्किट को, मेन सर्किट को दो पार्ट्स में क्या करता है, ब्रेक कर देता है। एक लाइटर सर्किट और एक हैवी सर्किट में। ठीक है ना, हैवी लाइटर जो हमारा अप्लायंसेस होते हैं वो 5 एम्पियर पे वर्क करता है। जो हैवी अप्लायंसेस होते हैं वो 15 एम्पियर पे वर्क करता है। और इसके साथ इसकी सेफ्टी के लिए, हर एक पर्टिकुलर अप्लायंसेस के सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, उसके साथ एक फ्यूज को भी कनेक्ट करते हैं। एक फ्यूज भी कनेक्ट होता है हर एक पर्टिकुलर अप्लायंसेस के साथ। जैसे आपने देखा बड़े बड़े जो आपके हैवी अप्लायंसेस, जो महंगे अप्लायंसेस होते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके साथ उसके साइड में एक क्या होता है, सीरीज में एक फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है। फ्यूज को किसमें कनेक्ट, फ्यूज का जो कनेक्शन होता है ये सीरीज कनेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अप्लायंसेस को कनेक्ट करना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्विच को कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से क्या कर देंगे, स्विच को कनेक्ट कर देंगे, ताकि अगर इस सर्किट में करंट अचानक से क्या हो, इंक्रीज हो, तो उस कंडीशन में इस इंस्ट्रूमेंट को ये फ्यूज क्या करता है, सेफ रखता है। तो ये बेसिकली फ्यूज हमारे क्या होता है, एक सेफ्टी डिवाइस होता है। ठीक है, अगर लाइटर सर्किट है या लाइटर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, तो उस कंडीशन में जो फ्यूज यूज किया जाता है उसकी रेटिंग होती है 5 एम्पियर की। फ्यूज की जो रेटिंग है ये 5 एम्पियर की होती है। हैवी अप्लायंसेस जो होते हैं, हैवी अप्लायंसेस को वर्क करने के लिए कितना करंट चाहिए, 15 एम्पियर का करंट चाहिए। और यहाँ पे जो फ्यूज यूज किया जाएगा उसका रेटिंग होगा 15 एम्पियर। ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर रेटिंग वाला जो फ्यूज है वो आप हैवी सर्किट के साथ कनेक्ट कर दें, और जो 15 एम्पियर का जो फ्यूज है वो आप लाइटर सर्किट के साथ कनेक्ट कर दें। ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो प्रॉपर्ली हमारा सर्किट वर्क नहीं करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको याद रखना है 3 वायर्स होते हैं, एक लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थिंग वायर। कलर अगर देखेंगे तो लाइव वायर का कलर रेड होता है, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक होता है, अर्थिंग का ग्रीन होता है। लाइव वायर का जो वोल्टेज होता है वो 220 का होता है, न्यूट्रल वायर का वोल्टेज 0 वोल्ट पे होता है, अर्थिंग भी 0 वोल्ट पर होता है। ठीक है ना, तो पहले मेन स्विच होता है, इसके बाद मीटर होता है, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे आगे इस तरीके से हम इसको पैरेलल में कंबाइन कर देंगे। इसमें 2 सर्किट होगा हमारे पास, एक लाइटर अप्लायंसेस के लिए सर्किट होगा और एक हमारे पास हैवी अप्लायंसेस के लिए सर्किट्स होगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे सेफ्टी डिवाइस के लिए क्या क्या यूज करते हैं, तो 4 पार्ट्स है इसमें। एक तो सेफ्टी डिवाइस के लिए या सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं अर्थिंग वायर का यूज करते हैं, और एक फ्यूज वायर का यूज करते हैं। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थिंग वायर एंड फ्यूज के बारे में। एंड नेक्स्ट इसके बाद कभी कभी सर्किट में क्या होता है कि जब मेन लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, तो उस कंडीशन में सर्किट में क्या होता है, एक शॉर्ट सर्किट क्रिएट होता है। ठीक, तो शॉर्ट सर्किटिंग के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा हम पढ़ेंगे ओवरलोडिंग के बारे में। तो नोट कर लीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट सेफ्टी डिवाइस। तो सेफ्टी डिवाइस में 2 तरीके के डिवाइस यूज करते हैं। फर्स्ट अर्थिंग वायर होता है एंड सेकंड फ्यूज होता है। अर्थिंग वायर बेसिकली ये जो अर्थिंग वायर है इसका वोल्टेज 0
0 वोल्ट पर होता है, और ये जो है ग्रीन कलर का होता है, वायर होता है, मेटेलिक वायर होता है ना, और जिसका कनेक्शन हम किससे कर देते हैं, अर्थ से होता है। इसका जो कनेक्शन होता है ये हमारा अर्थ से होता है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट कैसे किया जाता है, द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू द अर्थ बाय यूजिंग द टॉप पिन ऑफ 3 पिन प्लग। जो 3 पिन प्लग होते हैं उसका जो टॉप ऊपर वाला जो पिन होता है, इस तरीके का पिन प्लग होता है, ये हमारा एक बड़ा सा होल होता है इसमें, और ये दो छोटे छोटे पिन होते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, सॉकेट से होता है। ये वाला जो टॉप है, टॉप पिन जो है ये, ठीक है ना, इसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करते हैं, ये अर्थिंग होता है, ठीक है ना, ये अर्थिंग होता है। इन दोनों में से एक न्यूट्रल और एक लाइव वायर होता है, इन दोनों में से, ठीक है। तो ये जो टॉप वाला पिन होता है, टॉप पिन होता है 3 पिन प्लग में, उसको हम कनेक्ट करते हैं अप्लायंसेस और अर्थ के बीच में, ठीक। और ये क्या करता है, इसका वर्किंग होता है, इट सेव अस फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल शॉक। ठीक है, होता क्या है बेसिकली, जैसे कोई भी हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, हैवी अप्लायंसेस है, ठीक है ना, तो जब हम इसमें क्या करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं, तो कुछ पावर जो है या कुछ करंट जो है वो किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी तरीके से वो इसके सरफेस पे आ जाता है, इस मेटल सरफेस पे आ जाता है। जैसे मेटल सरफेस पे आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जब भी इसको हम अचानक से टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है तो उस इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है कौन, अर्थिंग वायर। क्यों, क्योंकि जब इसके मेटल को, इसकी बॉडी को जब हम अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो इसके मेटल बॉडी पे जितना भी करंट लीकेज होगा वो करंट जो है इस अर्थिंग वायर के थ्रू कहां चला जाएगा, वो ग्राउंड में चला जाएगा, वो अर्थ में चला जाएगा। तो इसके सरफेस पे कोई करंट नहीं रहेगा, करंट नहीं रहेगा, जब इसको टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल शॉक भी नहीं लगेगा। तो अर्थिंग वायर बेसिकली हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाता है, ठीक है ना। कहाँ कनेक्ट होता है मैंने बता दिया कि टॉप पिन पे होता है, जो 3 पिन प्लग्स होते हैं उसके टॉप वाला जो पिन होता है वो अर्थिंग का होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट होता है फ्यूज। बेसिकली फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है जो सर्किट को या किसी भी अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है, ठीक। फ्यूज का वर्क होता है, इसका फंक्शन होता है कि ये सर्किट को या किसी भी अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग से बचाता है, उसको सेफ रखता है, ठीक है। किस चीज का बना होता है, बेसिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास बॉक्स होता है, ये मेटल की 2 कोडिंग होती है और इसके बीच में एक वायर कनेक्ट होता है, एक थिन वायर होता है। ये जो वायर है, बीच वाला जो वायर है, ये ग्लास का बॉक्स होता है सिलेंड्रिकल, और बीच वाला जो वायर है, ये वायर जो है हमारा इसका होता है थिन होता है। एक तो थिन होता है, ठीक है, थिन होने से एरिया कम होता है, एरिया कम होने से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने से कि थोड़ा सा भी अगर ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये हीट अप हो जाता है, ठीक है ना। और हीट अप होने के कारण ये तुरंत क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। तो एक तो पहले ये तो थिन वायर होता है, दूसरी चीज, एक तो ये थिन वायर होता है, और ये बना होता है टिन और लेड का, टिन और लेड का बना होता है, टिन एंड लेड एलॉय का होता है, इसका बना होता है टिन और लेड एलॉय का बना होता है, ठीक। एक थिन वायर होता है और प्लस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये 200 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब अगर इस मेटल वायर का अगर टेम्परेचर अगर 200 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए तो इस कंडीशन में ये मेटल वायर जो है बीच में से क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, और जैसे बीच में से ब्रेक होता है तो आगे ये करंट सप्लाई नहीं करता है, और इसके साथ जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं वो सेफ रहता है, ठीक। तो होता क्या है कि जब भी शॉर्ट सर्किटिंग होता है या ओवरलोडिंग होता है तो करंट सर्किट में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में करंट फ्लो होता है, और जैसे एक्सेसिव अमाउंट में करंट फ्लो होता है, जैसे मान लीजिए कोई हमारा फैन है, उसको करंट चाहिए 5 एम्पियर, लेकिन शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग के कारण उसमें करंट फ्लो हो गया 6 एम्पियर, तो 6 एम्पियर करंट फ्लो होने से क्या होगा, हमारा फैन खराब हो सकता है, हमारा बल्ब फ्यूज हो सकता है, ठीक है ना, या हमारा मोबाइल चार्जर खराब हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको वर्क करने के लिए कितना चाहिए, 5 एम्पीयर चाहिए। तो उस कंडीशन में जब एक्सेसिव अमाउंट करंट पास होता है सर्किट से, तो उस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज वायर यूज करते हैं। इसकी हमने वो बता दिया किस तरीके का होता है, ठीक है। एक थिन वायर होता है, ये टिन और
लेड एलॉय का बना होता है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है 200 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सर्किट को ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है। टाइप्स ऑफ फ्यूज वायर, दो टाइप्स की फ्यूज वायर होता है। रेटिंग, हम इसकी बात करते हैं, रेटिंग की बात करते हैं। तो फ्यूज वायर जो है 2 रेटिंग्स के होते हैं, एक 5 एम्पियर रेटिंग का होता है और एक 15 एम्पियर रेटिंग का होता है, ठीक है ना। मतलब 5 एम्पियर्स रेटिंग का जो फ्यूज है वो लाइटर सर्किट में यूज किया जाता है या लाइटर अप्लायंसेस के साथ यूज किया जाता है, जिसका करंट, जिसमें मैक्सिमम करंट कितना 5 एम्पियर फ्लो हो सकता है। 5 एम्पियर से थोड़ा सा अगर करंट ज्यादा फ्लो हुआ तो सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा। या इसके साथ हम क्या करते हैं, एक 15 एम्पियर का फ्यूज वायर हम कनेक्ट करते हैं हैवी अप्लायंसेस के साथ। आपके टीवी के साथ कनेक्ट होता है, रेफ्रिजरेटर के साथ कनेक्ट होता है, एसी के साथ कनेक्ट होता है, या आपका इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, ये करता है हैवी अप्लायंसेस को सेफ रखता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम जो है 15 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। और 15 से थोड़ा सा भी अगर करंट फ्लो हो, जैसे 15.1 एम्पियर का करंट अगर फ्लो होता है, तो हमारा फ्यूज वायर यहाँ से बीच में से क्या होता है, मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे दो अप्लायंसेस है, दो और डिवाइसेस है जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट को क्या करता है, सेफ रखता है। इसके बाद आता है, दो फॉल्ट आता है सर्किट में। देयर आर 2 फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। फर्स्ट इज शॉर्ट सर्किटिंग एंड सेकेंड इज ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्ट हो जाती है। ये लाइव वायर है, ये हमारा न्यूट्रल वायर है। जब ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मींस अगर किसी वायर के थ्रू ये कनेक्ट हो गए या किसी मेटल के थ्रू कनेक्ट हो गए, तो जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कनेक्ट होते हैं तो इस कंडीशन में पूरे सर्किट का, या जिस सर्किट में हमारा अप्लायंसेस कनेक्टेड है, उस सर्किट का जो रेजिस्टेंस होता है ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, बहुत नेग्लिजिबल हो जाता है। और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होने की वजह से सर्किट में जो करंट है ये मैक्सिमम हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट, मतलब बहुत एक्सेसिव अमाउंट में करंट क्या होता है, पास होता है। जैसे ही सर्किट में बहुत एक्सेसिव अमाउंट में करंट पास होता है तो करंट ज्यादा होने की वजह से वो उस वायर को बहुत ज्यादा हीट अप करता है। वायर को क्या करता है, हीट अप करता है। और वायर को जब हीट अप करता है तो वायर जो है ये बर्न हो जाता है, और बर्न होके ये क्या करता है, फायर क्रिएट करता है, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली शॉर्ट सर्किटिंग, कि जब न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो उसके कनेक्ट होने से सर्किट का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो होने की वजह से सर्किट में एक्सेसिव अमाउंट में करंट पास होता है। और जैसे एक्सेसिव अमाउंट में करंट पास होता है तो करंट क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो जो वायर होता है, जिस वायर में करंट पास होता है वो वायर हमारा हीटअप होता है, और जैसे बहुत ज्यादा हीटअप होता है तो वो आग पकड़ लेता है, वो क्या करता है, जलने लगता है। तो इसकी वजह से जो है कहीं पे भी आग लग सकती है। तो आपने सुना होगा, कभी देखा होगा, न्यूज़ में पढ़ते हो कि फलाना दुकान में जो है शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आग लग गई और पूरा जल गया, ठीक है। या इस घर में शॉर्ट सर्किटिंग की वजह से आग लगी और पूरा घर जल गया। तो इसीलिए क्या होता है कि जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है, शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन में मोस्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी रहती है कि वो आग पकड़ ले, ठीक है ना, वो पूरे सर्किट को क्या कर दे, जला दे। तो इसलिए शॉर्ट सर्किटिंग से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एमसीबी यूज करते हैं या फ्यूज वायर यूज करते हैं, ताकि हमारा जो घर है, हमारा जो सर्किट है वो सेफ रहे, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारा शॉर्ट सर्किटिंग। एंड नेक्स्ट जो फॉल्ट होता है सर्किट में वो होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग, ठीक है। ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोड करना, सर्किट को क्या करना, ओवरलोड करना। ओवरलोड का मीन्स हो गया कि जैसे हम घर में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, तो हमें क्या चाहिए, एक साथ हमें एसी भी यूज करना है, हमें रेफ्रिजरेटर भी यूज करना है, हम टीवी भी देख रहे हैं, उसके साथ हम कपड़े भी प्रेस कर रहे हैं, ठीक ना। इसके अलावा घर में और हैवी अप्लायंसेस को क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। मतलब एक ही साथ हमारे घर में गीजर भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, रेफ्रिजरेटर भी चल रहा है, उसके अलावा हम आयरन भी यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक साथ अगर बहुत ज्यादा हम हैवी अप्लायंसेस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। हैवी अप्लायंसेस की बात कर रहा हूँ, हैवी अप्लायंसेस अगर एक साथ 2, 4, 3 अप्लायंसेस अगर यूज करते हैं तो उस सर्किट में
करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होता है या करंट एक्सेसिव अमाउंट में फ्लो होता है, क्योंकि सारे सर्किट को या सारे अप्लायंसेस को वर्क कराने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो वो क्या करेगा, सोर्स से मैक्सिमम करंट क्या करेगा, ड्रॉ करेगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट लेने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। जब वो सर्किट से मैक्सिमम करंट लेगा, सोर्स से मैक्सिमम करंट लेगा, तो उस कंडीशन में सर्किट में करंट जो है मैक्सिमम फ्लो होगा, या हम कह सकते हैं कि एक्सेसिव अमाउंट में करंट फ्लो होता है। जब एक्सेसिव अमाउंट में करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन में अगेन हमारा क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, या हमारा जो वायर है, वायर अगेन हीट अप होता है। और जब वायर हीट अप होता है तो वायर हो सकता है वो बर्न हो जाए या उसमें आग लग जाए, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन में भी एक्सेसिव अमाउंट में करंट पास होता है सर्किट में, ओवरलोडिंग की कंडीशन में भी शॉर्ट मैक्सिमम करंट पास होता है सर्किट में, एक्सेसिव अमाउंट में करंट पास होता है। और दोनों का रिजल्ट ये होता है कि हमारा वायर हीट अप होता है और उसकी वजह से वायर जो हमारा बर्न हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, ठीक है ना। क्लियर है। तो कॉज दोनों का सेम है, लेकिन मतलब जो इसका कॉज है, मतलब कहने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किटिंग का मेन है और ओवरलोडिंग का मेन डिफरेंट है। ये न्यूट्रल वायर और लाइव वायर के कनेक्शन से होता है, और ये जब हम बहुत सारे हैवी अप्लायंसेस को एक साथ यूज करते हैं तो इसका इफेक्ट होता है। तो ये कुछ फॉल्ट्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस है डोमेस्टिक सर्किट का, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है ये फिनिश हो चुका है आज, ठीक। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी जो एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज एंड प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर से, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।